हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। पार्ट 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चू बूमेंग के पास आकर कहती है कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये पर्स मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। बूमेंग कहती है कि रिश्वत, मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। चू कहती है कि तुमने जो वो बुक्स मुझे उधार दी थी उसको ना। बूमेंग कहती है कि हाँ मुझे पता है, वो सारी की सारी तुमने खराब कर दी थी। किसी पर केक गिरा दिया था, किसी पर सूप, तो किसी पर ऑयल्स के दाग थे। चू कहती है कि माफ़ करना। बूमिंग कहती है कि कोई बात नहीं, यह पर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैं इसे ले लेती हूँ। महल के बाहर एक टकलू कह रहा था कि वो पड़ोसी राज्य चियानशुआन का दूत है। गार्ड कहते हैं कि तुम तो भिखारी लगते हो, तुम क्या हमें पागल समझते हो कि हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे। टकलू कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ और तुम ना मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दो, अगर मेरे राजा को पता लगा ना तो देख लेना। तो गार्ड्स कहते हैं कि अगर हमारे जनरल को पता लगा ना तुम्हारे बारे में तो वो बिना अपनी तलवार को इस्तेमाल किए हुए तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। अब चलो निकलो यहाँ से। टकलू कहता है कि मेरे पैसे खो गए हैं, जब मैं होटल में रुका था तब वो जा नहीं रहा था और गार्ड उससे बदतमीजी करने लगते हैं। बूमेंग महल में घूम रही थी तो वो ये नज़ारा देखकर उसके पास आती है। बूमेंग आवाज़ देती है कि ये क्या हो रहा है, तो टकलू उसे देखकर जोर जोर से रोने लगता है कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा। बूमेंग गार्ड से पूछती है कि इसे क्या हुआ है, तो गार्ड कहता है कि इसे ना पैसे चाहिए। बूमेंग कहती है कि क्या वो पागल है। गार्ड कहता है कि पता नहीं। बूमेंग उस टकलू को देखकर भिखारी समझ लेती है और चू का ही पर्स उसने इस्तेमाल किया था, उसमें पैसे थे तो वो पूरा पर्स ही उस भिखारी को देने वाली थी, पर गार्ड रोक देता है कि ऐसा मत करिए। पर वो टकलू ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है तो बूमेंग को उस पर दया आ जाती है और वो अपना पूरा पर्स उस टकलू को दे देती है। बूमेंग के जाने के बाद टकलू के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। चू यहाँ पर मैं हूँ जियान ये गाना गा रही थी, ये दोनों ही इससे पक जाती है। चू कहती है कि देखना, इसी तरह से मैं प्रैक्टिस करूंगी और एक दिन मैं फेमस हो जाऊंगी, फिर तो राजा को मेरी थोड़ी कदर हो ही जाएगी। यान कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, काफी मनहूस लगती हो। बाद में ये टकलू थोड़े पैसे लेकर राजा के पास पहुंच गया होता है। वो कहता है कि मेरा नाम सुई है और चिंगशुआन सिटी से मुझे एक दूत बनाकर यहाँ पर भेजा है। वेनलाओ कहता है कि सबूत दिखाओ, तो वो टकलू कहता है कि मैं होटल में रुका था तो मेरा पूरा सामान वहाँ से गायब हो गया, किसी ने वो चुरा लिया है। तो वेनलाओ कहता है कि फिर भी तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे सामने यहाँ आने की। यह सुनकर टकलू फिर से रोने धोने का नाटक करने लगता है कि यहाँ आने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, अगर मैं राजा को ढूंढ लेता तो मुझे पक्का यकीन था कि राजा मेरी ज़रूर मदद करते। वेनलाओ कहता है कि मैं ऐसे छोटे मोटे मामले नहीं देखता। तो टकलू कहता है कि मेरे साथ मेरा एक और भी फ्रेंड था, पर गलतफहमी के चलते आपके सिपाहियों ने उसे जेल में डाल दिया है। वेनलाओ कहता है कि पहले मुझे क्लैरिफाई करने दो, अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैं उसे जेल से आज़ाद कर दूंगा। वैसे तुम्हारे अंदर कोई सीक्रेट टैलेंट है? तो वो टकलू नाचने लगता है। इस कहानी की न्यूज़ 24 यान को यह पता लग गया था कि उसके महल में चिंगशुआन राज्य से एक दूत आया है, तो ये लोग उसके ही बारे में बातें कर रहे थे। टकलू को रहने के लिए अलग सा एक कमरा दिया जाता है। अंदर आते ही टकलू सारी कीमती चीज़ों को देखने लगता है। यूनुज उसे एक की कार्ड देता है। वो कहता है कि ये महल में आसानी से आने जाने के लिए है। वैसे कल राजा ने तुम्हारे लिए एक जश्न रखा है, तो तुम क्या हमें आईडी कार्ड दिखाओगे अपना? टकलू कहता है कि क्या? तो यूनुज कहता है कि पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ। टकलू कहता है कि देखो ना, मौसम 2 दिन से खराब है, हमारे राजा को यहाँ आने के लिए देर हो जाएगी, तब तक तुम वेट कर सकते हो। फिर सारे यूनुज वहाँ से चले जाते हैं। एक यूनुज कहता है कि मुझे ना ये बंदा ठीक नहीं लगता है, इसकी डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है, ये क्या कोई हमारी सौतेली माँ है जो कि एक के बाद एक मांग किए ही जा रहा है। वहाँ पर एरोप्लेन आता है और यूनुज को लग जाता है क्योंकि यान और बूमेंग उससे खेल रही थी। बूमेंग तो खेल रही थी पर न्यूज़ 24 यान उससे ना खबर लेने लगती है कि क्या हुआ है। बाद में ये दोनों ही खेलते हुए जा रही थी। इन दोनों के रास्ते में वेनलाओ आता है और उन्हें रोकता है। वो बूमेंग के पास जाकर कहता है कि क्या ये नीचे पड़ी चीज़ तुम्हारी है? बूमेंग देखती है कि यहाँ पर तो एक पत्थर है। वो कहती है कि ये मेरा कैसे हो सकता है? वेनलाओ कहता है कि इसे उठाओ, तो बूमेंग उठाती है। उस पत्थर को देखकर कहती है कि क्या ये एक केचुए की ड्राइंग है? यान भी ये देखती है। वो कहती है कि नहीं, ये एक ड्रैगन है। ज़्यादातर ये पत्थर चिंगशुआन सिटी में पाए जाते हैं। वेनलाओ कहता है कि ये प्रीशियस पत्थर मुझे टकलू ने दिया था, पर तुमने इसे फेंक दिया, तुमने ये तौहीन का काम किया है।
अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? ये सुनकर यान तो झट से अपनी साइड बदल देती है और कहती है कि बूमेंग, ये तुमने क्या किया? ये राजा का प्रेशियस पत्थर था। बूमेंग को गुस्सा आता है पर वो राजा से माफ़ी मांगती है। तो वैनलाओ कहता है कि मुझे तो इसकी आदत हो गई है, तुम ना मुझसे रोज़ ही माफ़ी मांगती हो, तुम्हारा तो ये रोज़ का हो गया है। पर अच्छा नहीं तो मैंने तुम्हें माफ़ किया, बदले में इस पत्थर को तुम रखना, क्योंकि इस पत्थर में से एक खास प्रकार की खुशबू आती है, वो बहुत ही बेकार स्मेल थी। वैनलाओ के जाने के बाद बूमेंग कहती है कि पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए हैं जो कि मुझे ये वैनलाओ मिल गया। चू सिंगिंग छोड़कर डांसिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। ये दोनों ही वहाँ पर हंसते हुए आ रही थी तो चू उन्हें कारण पूछती है। चू बूमेंग से कहती है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो बूमेंग कहती है कि ये मुझे राजा ने दिया है, उसका ना ये प्रीशियस पत्थर है। चू कहती है कि ये क्या राजा का है, जल्दी से मुझे दे दो। तो खुशी खुशी बूमेंग चू को वो पत्थर दे देती है। चू तो उस पत्थर की तारीफ करने लगती है, पर जब वो स्मेल करती है तो वो फेंक देती है। टकलू रात में मजे से सो रहा था, उसके पास एक आदमी आता है। टकलू झक जाता है, कहता है कि गधे कहीं के, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो आदमी कहता है कि रियल दूत है, वो अभी रास्ते में ही है, वो लोग यहाँ पर जल्दी ही आ जाएंगे। तो टकलू कहता है कि ये अच्छा मौका है हमारे पास, मैंने जो तुम्हें चीज़ लाने को कहा था क्या तुम वो लाए? वो आदमी कहता है कि हाँ। फिर टकलू उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसमें सारी ज्वेलरीज भरी थी। वो कहता है कि मैं अगले दिन ये कॉन्क्यूबाइंस को दे दूंगा। वैनलाओ के पास उसका एक जासूस आता है। वो कहता है कि आपके सामने जो दूत आए हैं वो सारे के सारे फेक है। वैनलाओ कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था। जासूस कहता है कि मैंने मैंग को देखा उस टकलू के साथ बात करते हुए। बूमेंग ने उसे कुछ पैसे दिए थे क्योंकि बूमेंग को वो भिखारी जैसा लग रहा था और तमाशा भी कर रहा था। वैनलाओ कहता है कि वो कितनी सॉफ्ट हार्टेड है, वो कितनी भोली है, पर कोई बात नहीं, इस बार मैं उसे सिखा दूंगा कि उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन टकलू उसी आदमी को फेक किंग बना कर लाता है और कहता है कि हमारे महाराज कॉन्क्यूबाइंस को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। वो वहीं सारे जवेरात राजा को मतलब वैनलाओ को देता है। वैनलाओ कहता है कि आज रात जश्न है तो एंजॉय करना। फिर जश्न स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर होस्ट यूनुच और वहीं चिकन खाने वाला मोटा आदमी बना था। बाद में चू का डांस भी प्रदर्शित होने लगता है। चू ना बहुत ही ज़्यादा फनी डांस कर रही थी, ये ना उस कॉन्सर्ट रू के डांस से तो बहुत ही ज़्यादा बेटर था। जैसे ही चू का डांस खत्म होता है तो वो फेक किंग आता है और चू की तारीफ करने लगता है। वो वैनलाओ से कहता है कि क्या मैं चू को अपने राज्य ले जा सकता हूँ। वो चू का पर्स दिखाकर कहता है कि ये ना कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई मेरी गर्ल है, मैं इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो क्या आप मुझे इसके साथ शादी करने की परमिशन देंगे? जल्दी से चू खड़ी हो जाती है पर यान कहती है कि रुको ज़रा, शांत बैठो। वैनलाओ कहता है कि बूमेंग ज़रा यहाँ पर आना, तो वो वहाँ आ जाती है। तो वैनलाओ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि चू की जगह पर तुम्हें बूमेंग को ले जाना चाहिए। बूमेंग कहती है कि महाराज आप जोक तो नहीं मार रहे हो ना? वैनलाओ कहता है कि सभा खत्म होती है, मैं यहाँ से जाता हूँ। बूमेंग वैनलाओ का पीछा करने लगती है कि प्लीज़ आप अपना ऑर्डर वापस ले लीजिए। वैनलाओ कहता है कि तुम्हारी गलती क्या है वो बताओ पहले। बूमेंग कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपना पर्स किसी को ऐसे ही नहीं देना चाहिए था। वैनलाओ कहता है कि अगली बार से ध्यान रखना, तुम्हें किसने कहा था कि तुम इतनी ज़्यादा दानवीर बनो? बूमेंग कहती है कि अब मैं क्या करूं ऐसा जिसके कारण आप मेरी शादी उस गधे के साथ तुड़वा दे, प्लीज़ मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। वैनलाओ कहता है कि ठीक है, अगर जब तुमने ये कह ही दिया है तो अपनी बात से मुकरना मत। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तुमने वो किया तो समझ लो शादी तुड़ गई, अगर नहीं कर पाई तो। बूमेंग कहती है कि नहीं, इसका कोई चांस ही नहीं बनता, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगी। वैनलाओ कहता है कि वो दोनों ही 3 दिन में जाने वाले हैं, पर तुम्हें उसे 1 हफ्ते तक तो रोकना ही है। अगले दिन बूमेंग उस टकलू के पास जाकर उसे पुरानी बातें करने लगती है। वहाँ पर वो फेक किंग आता है, उसने एक कीड़े को मार दिया था, जिसे देखकर बूमेंग नाटक करने लगती है कि ब्रदर जुआंग, पता है कि ये ब्रदर जुआंग यानी कि वो कीड़ा राजा के लिए कितना प्रीशियस था, अब तो तुम्हें इसका फ्यूनरल भी करना पड़ेगा। वो बहुत ही ज्यादा नाटक कर रही थी तो वो मान जाता है। वैनलाओ फिर बूमेंग से मिलने के लिए आता है तो चू उसे देखकर उसके करीब जाने लगती है, पर वैनलाओ उसे दूर हटा देता है। वैनलाओ कहता है कि मैंने देखा चू का डांस बहुत ही ज्यादा अच्छा था। चू कहती है कि क्यों ना मैं सभी को डांस सिखाऊं। वैनलाओ कहता है कि हाँ, मैं तो यही बात करने आया था। जो फिर सारी लड़कियों को डांस सिखा रही थी अपना फनी वाला, तभी ही वहाँ पर ये दोनों आ जाते हैं और लड़कियों के बीच में जाकर डांस करने लगते हैं। तभी ही वहाँ पर जनरल आ जाते हैं, वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं कि
तुम दोनों फेक हो क्योंकि चिंगशुआन की क्वीन यहाँ पर जल्दी ही आ रही है। यह सुनकर बू मेंग सारा मामला समझ जाती है कि राजा ने उसे बस यूज़ किया है। वैन लाओ यहाँ आता है और कहता है कि अब निकलो यहाँ से। बू मेंग कहती है कि ये दोनों फेक थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो शादी के नाम से कितना डर रही थी। वैन लाओ कहता है कि चिंगशुआन सिटी हमारी कंट्री से काफ़ी दूर है तो क्वीन और किंग को आने में थोड़ा देर लग सकता था, इसलिए इन दोनों को पकड़ने के लिए मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया कि तुम इसे रोके रखो। बू मेंग कहती है कि अब जब मैंने इतना अच्छा काम कर ही दिया है तो मुझे पैसे चाहिए इनाम के तौर पर। वैन लाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। पार्ट 5 होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।